मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नाम में आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से पुनः ये अवसर दिया कि हम सब मिलके परमेश्वर के नाम की आराधना करें और उसके नाम की प्रशंसा करें। आइए एक बार फिर से हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज इस पवित्र दिन में ये अवसर दिया है कि हम उसके नाम को धन्य कहने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। और आज की सुबह इस आराधना में जुड़ने के लिए मैं परमेश्वर के नाम में आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारी आशीषों के पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके करीब आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, और इस आशीषित पल के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ही सारी आशीषों के सोते हैं प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से नई रोशनी दी, नया सुबह का ये प्रकाश दिया प्रभु, और ये अवसर दिया है प्रभु कि आज इस पवित्र बेला में होके हम आपके नाम का धन्यवाद करने पाए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पुनः फिर से मुझे अवसर दिया है कि आपके लोगों के बीच में प्रभु, आपके हर एक उन विश्वासियों के बीच में जो आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, आपके वचन को लोगों के साथ शेयर करने वाला हो सकूं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से पुनः आज की सुबह अपने वचन के द्वारा हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करें। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, और आपके नाम से प्रभु जी हर एक को आशीष के शब्दों को कहते हुए अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे प्रभु के नाम में, प्रभु की स्तुति करते हुए आज के दिन की आप शुरुआत करेंगे। और चूंकि जब परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है कि हम सब मिलके परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें बीते समय में तमाम बहुत सारी आशीषों से हमको नवाजा है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि बीते समय में आपने अवश्य परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को पाया होगा। पुनः एक बार फिर से परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपके बीच में मैं उपस्थित हूं, और हर एक सुनने वालों का आज की सुबह मैं प्रभु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। सो आइए हम वचन में चलते हैं, और एक आयत परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, जो हमको मिलती है नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यह आयत आ रही होगी, मैं आपके लिए इस वचन को मैं पढ़ूंगा, और आज मैं अपना और आपका ध्यान इसी वचन की ओर केंद्रित करूंगा। आइए, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बात करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जीव के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और जब ये आयत मैंने आपके बीच में निकाली है, आपके बीच में पढ़ा है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से आपको और हमको और हर एक उन सुनने वालों को प्रभु बातचीत करेगा, और उन्हें अपने वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करेगा। आइए हम थोड़ी देर इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और देखेंगे आज की सुबह प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन की, तो जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उतनी ही बार हमसे परमेश्वर का वचन भिन्न भिन्न रीति से हमसे बातचीत करता है। और जब इस वचन पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा था, और जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु ने एक नए तरीके से मुझे अपने वचन को दिया, और उन बातों को आज की सुबह में आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हमने पढ़ा, जहां पर वचन कहता है जीव के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो मनुष्य अपनी जीव का प्रयोग जानता है उसको उचित फल मिलता है। जीव के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों हैं। मेरे प्रियो, जब इस वचन की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज की सुबह आपके लिए कौन सा टॉपिक में रखूं, कौन सा विषय आज की सुबह मैं आपके बीच में रखूं, और उस विषय पर मैं आपसे बात करूं।
और तब ये वचन के साथ साथ मेरे सामने जो टॉपिक आया वो आया शब्द। या हम अपने जीवन में जब इन शब्दों की व्याख्या करते हैं या शब्दों के विषय में हम बातें करते हैं, तो मैंने उस टॉपिक को आपके बीच में रखा और जो मेरा टॉपिक है वो है शब्द या वर्ड। जब हम इन शब्दों के बारे में बात करते हैं तो मैंने खोजने का प्रयास किया कि औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन में दिन भर में कितने शब्दों का उपयोग करता है। मैंने कुछ बातों को सर्च किया अपनी स्टडी के दौरान और अपने उन बातों को देखने का प्रयास किया और एक अवलोकन पे मैं निकला और मैंने इस बात को देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में औसतन अगर 1 मिनट की बात की जाए तो लगभग 1 मिनट में एक व्यक्ति 150 से लेके 170 शब्दों का उपयोग वो अपने जीवन में करता है। और अगर हम पूरे दिन भर की बात करें कि वह औसतन एक व्यक्ति एक दिन में कितनी बातें करता है या शब्दों का उपयोग करता है, तो देखने में यह आया है कि लगभग 6000 से लेके 16000 के बीच में शब्दों का वो उपयोग करता है। और एक दिन में लगभग 6000 से 16000 शब्दों को वो अपने मुख से निकालता है या बातचीत के दौरान, संप्रेषण के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान अपने शब्दों का उपयोग करता है। और जब इस विषय पर मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि बड़ा ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हम सोच नहीं सकते कि हम अपने इस मुख से एक दिन में तकरीबन 6000 से लेके 16000 के बीच शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपने वाक्यों को हम लोगों के साथ बातचीत के दौरान अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब मैंने इस विषय पर विचार किया और जब मैं सोचने लगा तो मैंने इस बात को देखा कि मायने ये नहीं रखता कि आप कितना तीव्रता के साथ बोलते हैं, या मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने बातूनी हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना कम बोलते हैं। लेकिन इन सारे बातों में अध्ययन के दौरान मैंने जो महसूस किया वो ये कि मायने ये रखता है कि आपके शब्द के द्वारा किसी के जीवन में प्रोत्साहन मिल रहा है या वो अपने जीवन में और नीचे चला जा रहा है, या आपके शब्दों के द्वारा उसका जीवन आहत हो रहा है। और जब मैंने इस विषय में अपने अध्ययन को किया और अपनी बातों को जब मैंने तैयार किया, इस वचन को जब मैं तैयार कर रहा था तो मैंने इस बात का अवलोकन किया और मैंने एक कल्पना करी और मैंने अनुभव लिया अपने जीवन से कि जब इंसान किसी से बात करता है तो इतने सारे शब्दों की वो उत्पत्ति करता है, इतने सारे शब्दों को वो बोलता है और जिसका परिणाम कई बार अच्छा होता है और कई बार देखने में आता है कि उसका परिणाम खराब होता है। कई बार जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो कई बार इंसानों की बातें हमें पसंद नहीं आती या रास नहीं आती, या कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं। और मैं सोचने लगा कि आज ये शब्द किस प्रकार से दुनिया में आसपास में चारों तरफ हमारे कानों तक पहुंचते हैं। कई बार ये शब्द हमारे मित्रों के साथ जब हम बातें करते हैं, अपने लोगों के साथ जब बैठते हैं, परिवार के साथ जब हम बैठते हैं, तो इन शब्दों को हम सुनते हैं, हम इन शब्दों को स्वीकार करते हैं। कई बार जब हम मार्केट में होते हैं, कहीं जगह स्थान पर हम जाते हैं, तो मैं इस बात को देखता हूं कि कई बार ये शब्द जो हैं वो धार्मिक स्थलों पर या विवाह के उत्सव में कई बार डीजे के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचते हैं। कई बार ये शब्द हमारे कानों को चुभने लगते हैं। कई बार जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं जहां पे शायद दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो शब्द उस समय हमारे हृदय को प्रभावित नहीं करते पर हमारे हृदय को दुखित करते हैं। जब दो शख्स या दो लोग आपस में अपने शब्दों के प्रहार से एक दूसरे को आहत करते हैं। जब इन सारी बातों को मैं सुन रहा था और जब इन सारी बातों को मैं सोच रहा था, तो मैंने ये प्रयास किया, ये विचार किया कि वास्तव में हमारे जीवन में शब्दों का कितना महत्व है, वास्तव में हमारे जीवन में शब्दों की कितनी वैल्यू है। और इसलिए जब हम नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय की 21वीं आयत में वचन क्या कहता है? वचन कहता है, जीव के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है। यह बात वचन कह रहा है कि जो व्यक्ति अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल मिलता है।
तो आज मैं आपसे ये चाहूंगा कि क्या आप अपनी जीभ का उपयोग, या दूसरे शब्दों में कहूं कि आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं या किसी जन से बात करते हैं, चाहे वो आपका हितैषी हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे वो आपका कोई भी शख्स हो, तो आपके शब्द किस प्रकार के होते हैं, आप किस प्रकार से अपने लोगों से बातें करते हैं। और उसी श्रृंखला में मैं अपने वचन को आपके बीच में रखने जा रहा हूं और इस बात को बताने का प्रयास करूंगा कि आज चारों तरफ कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। जब हम अपने टीवी चैनल को खोलते हैं, जब हम न्यूज को देखते हैं, जब हम यूट्यूब पर देखते हैं, तो कई बार मैंने इस बात का अवलोकन किया कि कुछ बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें हमें हमें रास नहीं आती या हम सुनना पसंद नहीं करते। कुछ शब्दों में तो प्रेम का भाव नजर आता है, लेकिन कुछ शब्दों में कटाक्ष नजर आता है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए नफरत की बू नजर आती है, नफरत नजर आती है। जब मैं इन चीजों को सोच रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में आज हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ, हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। न्यूज चैनल कुछ बोल रहा है, यूट्यूब कुछ बोल रहा है, और तमाम सारी चीजें आज लोगों तक प्रसारित की जा रही है। और उन सब में जो चीज है वो सबसे अहम रोल निभाता है, वो है शब्द या वाक्य, या जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जिन सेंटेंस का हम उपयोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आज आप टीवी में क्या देखते हैं, आज आप न्यूज चैनल्स में क्या देखते हैं, हमें यह दिखाई पड़ता है कि लोग अपने शब्दों के प्रहार से किसी दूसरे व्यक्ति के, या किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के, या दूसरे जन का, या दूसरे पार्टी के व्यक्ति को आहत कर रहे हैं। बहुत कम आपको यह देखने को मिलेगा टीवी में, न्यूज चैनल में, कि किसी ने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित किया हो, या दूसरों का प्रोत्साहन बढ़ाया हो, या मनोबल बढ़ाया हो। और इसलिए कई बार मैं अपने जीवन में इस बात का अवलोकन करता हूं, इस बात को देखता हूं कि इंसान जो है वो अपने जीवन में ज्यादातर अपने जीवन से कटाक्ष का ही, अपने जीवन से अपनी बातों के द्वारा लोगों को आहत ही करता है। और इसलिए कई बार मैंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि मैं उन बातों को कदापि नहीं सुनूंगा जो दिल को आहत करती है, दिल को ठेस पहुंचाती है, या आपके मन को दुखित करती है। और तब मैंने इस बात का विचार किया कि वास्तव में हम क्या सुन रहे हैं। हम उन बातों को सुन रहे हैं जिनसे हमें कोई हमारे जीवन में कोई फल नजर नहीं आता, या जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। आज चारों तरफ, जैसा मैंने आपसे कहा, कि हर कोई अपने शब्दों के द्वारा किसी को गिराना चाहता है, किसी को नीचे करना चाहता है, किसी को नीचे बताना चाहता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक मानव होने के नाते, एक इंसानियत के तौर पर अपनी जिंदगी को जीने के नाते, मेरा और आपका कर्तव्य, एक इंसानियत होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति मेरा और आपका दायित्व या कर्तव्य क्या बनता है। और जब मैं विचार करने लगा तो एक और बात मुझे अपने बचपन की या अपने अध्ययन के दौरान की बात याद आई, और वो ये कि कई बार हमने लोगों से कहते सुना है, बड़े बुजुर्गों से कहते सुना है, या अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से कहते हुए सुना है कि जब भी हम किसी से बात करें तो पहले सोच लें, उसके बाद बोलें। पहले सोचें और फिर बोलें। ये पहले समय तक तो बहुत ठीक था कि हम पहले सोच लें कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, और हमें इस बात की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया मेरे प्रियो, समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जो शब्दों की उत्पत्ति है वो टेक्स्ट मैसेज ने ले लिया है। कई बार इंसान आपसे रूबरू ना होते हुए, कई बार इंसान आपके आमने सामने ना होते हुए अपनी भड़ास को नहीं निकाल पाता। पहले तो ऐसा होता था कि इंसान जब सामने दिख जाए तो व्यक्ति अपनी भड़ास को, अपने क्रोध को लोगों के सामने प्रकट कर देता था। लेकिन अब ये जो पंक्तियां हैं जिसको मैंने आपको बताया कि बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, कि आपके बोलने से किसी को दुख ना पहुंचे, अब ये सब कुछ बदल गया है। और मैं सोचने लगा कि अब वो परिस्थितियां नहीं हैं, अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इन बातों में इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए कि बोलने से पहले सोचा जाए। और तब वो संशोधन कुछ इस प्रकार का है कि बोलने से पहले सोचा जाए, टेक्स्ट मैसेज लिखने के पहले सोचा जाए, ईमेल लिखने के पहले सोचा जाए, और सबसे बड़ी बात, पोस्ट करने के पहले सोचा जाए। आज हम क्या अपडेट करते हैं?
अगर जब भी हम अपने फेसबुक या यूट्यूब को या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को खोलते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, और कई बार देखकर मुझे हंसी भी आती है और कई बार मन ही मंद में अपने मन में मुस्कुराता हूं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति का मन मुटाव है, या जिससे किसी व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई ईर्ष्या है या जलन है, तो व्यक्ति आमने सामने होकर उससे वो बात तो नहीं कर पाता, लेकिन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के द्वारा वो अपने बात को लोगों तक पहुंचा देता है। मैं सोचता हूं आप भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे जब इस बात को मैं कहता हूं। आज कितने लोग हैं, जब कई बार स्टेटस को हम देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब स्टेटस को देखा जाता है तो कई बार हम उनके स्टेटस को देखकर उनके मन की स्थिति का आकलन कर लेते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति दूसरे के प्रति क्या सोच रहा है, या उसका संदेश दूसरे तक क्या प्रभाव छोड़ रहा है। और कई बार मैंने इन बातों को देखा, जब हम व्हाट्सएप को खोलते हैं, स्टेटस को खोलते हैं, तो कई बार जब हम ऐसे स्टेटस को देखते हैं तो हम इस बात को जान जाते हैं कि शायद वो अमुक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी भड़ास को या अपने क्रोध को या अपनी उन बातों को प्रकट किया है जो उसके प्रति उसका स्वभाव है। वो उस समय अपने शब्दों से उसके सामने खड़े होकर उसको आहत तो नहीं कर रहा है, पर अपने टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, अपनी इमेजेस के द्वारा और अपने उस स्टेटस के द्वारा जो उसने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उसने जो स्टेटस को लगाया, अपने डीपी पे जो स्टेटस को लगाया है, उससे ये बिल्कुल आकलन किया जा सकता है कि शायद किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसके मन में कुछ कड़वाहट है। और तब मैंने जैसा आपसे कहा कि उस शब्दों में संशोधन किया जाना चाहिए। जब पहले हम सुनते थे कि बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब संशोधन करने की जरूरत है। और इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि हमें संशोधन करने की जरूरत है कि टेक्स्ट मैसेज लिखने के पहले सोच लें, ईमेल लिखने के पहले सोच लें, मैसेजेस लिखने के पहले सोच लें। और आज चारों तरफ हम देखते हैं कि लोग व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स पर कितनी प्रकार की अपने मन की भड़ास को या अपने मन के उन बातों को व्यक्त करते हैं। ग्रुपिज्म में या ग्रुप में इस प्रकार के टेक्स्ट मैसेज चलते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं और अपने मन की भड़ास को या अपने मन के अंदर के उस क्रोध को दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। और जब इन सारी बातों को मैंने आकलन किया और जब मैंने निकाला तो मैंने इस बात को सोचा कि बेहतर है कि हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को कदापि ना देखें। और काफी लंबे समय के दौरान मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया और मैंने उस चीज को बंद कर दिया कि मैं किसी भी रीति से अपने इस प्रकार की चीजों को नहीं देखूंगा कि हम स्टेटस को खोलें और देखें कि किस व्यक्ति ने क्या डाला है, कौन सा स्टेटस है। इससे बेहतर है कि हम परमेश्वर के वचन को खोल लें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव क्या जाता है। एक व्यक्ति है जिसने अपने व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस को लगाया है और वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो किसी अमुक व्यक्ति के लिए कितना क्रोधित है, और अपने क्रोध के आवेश में आके वो अपने स्टेटस को लगाता है। वो सोचता है कि वो बहुत समझदार है और अपने स्टेटस को लगा के अपने मन की बात को वो कर रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कई बार इंसान इतना दुखित हो जाता है जब वो ऐसे शब्दों को देखता है, ऐसे मैसेजेस को पढ़ता है। बीते समयों में कई ऐसी चीजें देखने में आई हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदेशों से या मैसेजेस से आहत होता है, और ऐसी चीजें कई बार हमारे और आपके जीवन में देखने को आती। तो फिर हम वो काम करें ही क्यों, ऐसा हम लिखें ही क्यों? और इसलिए आज हमें संशोधन करने की जरूरत है कि लिखने के पहले और पोस्ट करने के पहले, टेक्स्ट मैसेज डालने के पहले, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के पहले या डीपी चेंज करने के पहले या पोस्ट करने के पहले हम सोच लें, समझ लें और जान लें कि इसका प्रभाव दूसरे पर या जिस व्यक्ति के प्रति आपने अपनी मन की उस भड़ास को निकाला है, उसको पहले सोच लें कि यह संदेश उस तक तो पहुंचता ही है, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए कितने और लोगों तक वो संदेश जाता है, और उस संदेश के प्रति, आपके प्रति उसके मन में क्या भावना जागृत होती है। आपने एक साइलेंट कम्युनिकेशन किया है। जब अध्ययन के दौरान हमारे अध्ययन में एक सब्जेक्ट और था, जिस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा, और वो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण।
जब हम वार्तालाप करते हैं तो कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, और जिसमें कम्युनिकेशन होता है जिसको साइलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। ये साइलेंट कम्युनिकेशन वो है जब आप मैगजीन पढ़ते हैं, जब आप पेपर पढ़ते हैं, जब आप अपने टेक्स्ट मैसेज को लिखते हैं, जब आप अपनी डीपी लगाते हैं, जब आप अपने स्टेटस को लगाते हैं। ये एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता है जो बिना बोले बिना कुछ कहे लोगों तक प्रभाव के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिसका ज्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट में या लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में किया जाता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है मेरे प्रियो, आपसे जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि आज मुझे और आपको अपने जीवन में बहुत सोच विचार करके अपने मैसेजेस को, अपनी डीपी को और अपने तमाम सारे मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सही ट्रैक पे लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और तब मैंने इस बात को देखा कि जब हम अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। आप सोचिए, आप सुबह सुबह उठते हैं, आप बड़े तरोताजा हैं, आपका मन बड़ा प्रसन्नचित्त है। आप सुबह उठे, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने पति के साथ आपने बातें करी और आपने अचानक अपने जो डाइनिंग हॉल है या आपका जो डाइनिंग टेबल उस पे आप बैठे हैं, अपने ब्रेकफास्ट को आप कर रहे हैं या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपने अपने हाथ में अपना आईफोन लिया या अपना फोन आपके पास है, सेल फोन आपके पास है, और आपने जैसे ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को खोला, क्योंकि आज ज्यादातर इंसान सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करता है और वो देखता है कि उसमें मैसेजेस क्या है। और अगर मान लीजिए गलती से किसी व्यक्ति का एक ऐसा संदेश आपको देखने में मिल जाए या पढ़ने में मिल जाए तो पूरा दिन हमारा और आपका खराब हो जाता है। इसलिए बेहतर क्या है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित करें या जीवन को बदलें। सही मायने में तो यह होगा कि जब भी आप कोई संदेश को या कोई मैसेजेस को भेजते हैं तो आप प्रयास करें कि कोई ऐसा संदेश ना हो जिससे दूसरे को आहत हो। और इसलिए मैंने कई बार अपने जीवन में यह संकल्प लिया कि कभी भी अपने जीवन में व्हाट्सएप के स्टेटस को मुझे नहीं देखना है, लोगों के और स्टेटस को मुझे नहीं देखना है। एक ऐसे संदेश को मैं प्रयास करता हूं कि एक ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचे जिससे उनका जीवन आशीषित हो सके, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उनका जीवन उस संदेश को पढ़कर या सुनकर वो आनंदित हो जाएं और वो अपने जीवन में एक आनंद को, एक अच्छी फीलिंग को महसूस करें। और मैं निरंतर ये प्रयास करता हूं। आप क्या प्रयास करते हैं इसमें मैं कोई दो राय नहीं कहूंगा या मैं अपने विचारों को नहीं रखूंगा। वो आपका जीवन है, आपका फोन है, आपका स्टेटस है, आपका व्हाट्सएप है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पर क्या पहुंचता है ये मायने रखता है। और इसलिए जब मैं बात कर रहा हूं आपसे शब्दों की, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इस बात को कहना चाहता हूं कि दिन भर में जो शब्दों को हम उपयोग करते हैं, दिन भर में जिन शब्दों को हम बखान करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने वाक्यों को या कितने शब्दों को हम उपयोग करते हैं। और उन वाक्यों को और उन शब्दों को उपयोग करने के साथ साथ हम एक छाप लोगों पर छोड़ते हैं। वो छाप कैसी है वो हमारे शब्दों पर निर्भर करती है। हमारे शब्द कैसे हैं, क्या उसमें आनंद की बात है या किसी को प्रोत्साहन देने की बात है या किसी के जीवन में एक आशीष का कारण बनने की बात है। वे शब्द निर्धारित करते हैं और वो आगे चल के वो परिस्थितियां बताती हैं कि वो शब्द लोगों के जीवन में या अमुक व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव छोड़ा है। तब इन शब्दों का उपयोग जब हम करते हैं तो वो शब्द हमारे जो होते हैं वो किसी के जीवन का निर्माण करते हैं, किसी के जिंदगी का निर्माण करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए वे शब्द हमारे किसी के जीवन को तोड़ देते हैं या किसी के हृदय को तोड़ देते हैं या किसी के जीवन में एक आहत का कारण बनते हैं। तो हमारे लिए जरूरत क्या है, हमारे लिए आवश्यक क्या है कि हम अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलें। जो कुछ लिखें, जो कुछ डालें वो बहुत सोच समझ कर डालें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके द्वारा किए गई एक गतिविधि के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का हृदय आहत हो चुका है या वो दुखित हो चुका है। और इसलिए मुझे और आपको आवश्यक यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे संदेशों के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन मिले, लोग आशीषित हों, लोग आनंदित हों, लोगों का जीवन खुश बने, लोगों के लिए मैं प्रोत्साहन की रीति से आगे बढ़ने वाला हो सकूं और लोगों को उठाने वाला हूं, ना कि गिराने वाला।
और इसलिए कई बार मैं प्रयास करता हूं कि ऐसे चैनल्स पर, ऐसे ऐसे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो को ना देखूं जिनके शब्दों को सुनकर हमारा हृदय आहत होता है। और इसलिए अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए हमें कि हमारे शब्द ऐसे हों जिससे लोगों का जीवन या सुनने वालों का जीवन आशीषित हो सके, आनंदित हो सके, या उनके लिए प्रगति का एक माध्यम बन सके, उन्नति का एक माध्यम बन सके, या टूटे हुए बिखरे हुए को उठाने का, जोड़ने का माध्यम बन सके। ये नहीं कि हमारे शब्दों के द्वारा लोगों को बिखेरने का हम काम करें, या लोगों को जीवन में बिखराव या टकराव का हम काम करें। हम ऐसे शब्द बोले मेरे प्रियो कि लोगों के जीवन में जुड़ने की बात आए, या लोगों के जीवन में प्रेम और मोहब्बत की बात आए, और वे शब्द लोगों के लिए एक ऐसा काम करें कि वे अपने जीवन में उस आशीष को और उस आनंद को पाने पाए। और इसलिए जब मैं इन शब्दों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि शब्दों में शक्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। या मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं कि शब्दों में शक्ति होती है। कई बार हम जाने अनजाने में ना जाने क्या कुछ कह बैठते हैं। जो कुछ हम कहते हैं वो कई बार हमारे जीवन में लौट कर वापस आता है। और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हमें अपने शब्दों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे शब्द बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, उस पर हमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्दों में शक्ति होती है, वो ताकत होती है, वो पावर होती है जब हम किसी से कुछ बात को करते हैं। आज इस वीक में आप अपने जीवन के अंदर एक असाइनमेंट आप समझ लें, या एक अपने जीवन में अपने आप का एक अवलोकन करें कि मैंने इस पूरे वीक में अपने शब्दों के द्वारा किसी के लिए प्रोत्साहन का माध्यम बना हूं, या किसी के लिए गिराने का माध्यम बना हूं, या जोड़ने का माध्यम बना हूं, या बिखराने का माध्यम बना हूं। ये आप सोचिएगा। ये एक असाइनमेंट में आपको देना चाहता हूं और अपने लिए भी रखना चाहता हूं कि इस पूरे वीक में हम ये सोचें कि हमने अपने शब्दों के द्वारा किसको क्या आहत किया है, या किसी के साथ हमने उसके जीवन को बनाया है। और जब जब आप चूकते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो स्मरण करिए संदेश को कि आपने संदेश को सुना था, क्योंकि वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही होते हैं। आपको चुनाव करना है कि आप कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा शब्दों में बहुत शक्ति होती है। शब्दों में जीवन लेने की भी ताकत होती है और शब्दों में जीवन लेने की भी ताकत होती है। वो शब्द किसी को जीवन दे भी सकते हैं और वो शब्द किसी का जीवन ले भी सकते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जब वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम निकालते हैं, खोलते हैं, तो वचन ये कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी और परमेश्वर ने अपने शब्द को अब्राहम और सारे से कहा और उनके नामों को उसने परिवर्तित किया और उसने कहा कि नियत समय पर तू एक पुत्र से आशीषित होगी। और सारे बोलती है कि मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन वचन कहता है चूंकि परमेश्वर ने वहां पर बोला था और वो चीज सारे के बुढ़ापे में उसके जीवन में वो पूरा हुआ और उसने परमेश्वर की उस आशीष को पाया। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मात्र अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के प्रभाव से क्या कुछ नहीं कर दिया। वचन कहता है जब झील में आंधी और तूफान आया और उसके शागिर्द उसके साथ थे झील में, तो वचन कहता है वो भयभीत हो गए, वो घबराने लगे। और जैसे ही वो घबराए तो वचन कहता है कि यीशु मसीह के पास वो गए और उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि देख हम डूबे जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। एक तरफ वो शिष्यों ने यीशु मसीह के पास जाकर कहा, हे गुरु, देख तुझे हमारी चिंता नहीं, हम डूबे जाते हैं। उन्होंने ये अपने जीवन में कल्पना कर ली थी कि अब शायद बचने का कोई साधन नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और वो चिल्लाकर उस बात को बोलते हैं, प्रभु देख हम तो डूबे जाते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह बड़े शांत स्वभाव से उठता है और अपने हाथों को आंधी और तूफान की ओर, झील की ओर बढ़ाता है और कहता है थम जा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, आंधी और तूफान को डांटता और कहता है थम जा, थोड़ी देर में पूरे झील में शांति हो जाती है, आंधी और तूफान थम जाता है। और इस बात को यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं, ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते।
मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र तो है ही, वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन उससे बढ़कर वचन कहता है उसने अपने जीवन के द्वारा अपने शब्दों के प्रभाव को आपके सम्मुख व्यक्त किया कि तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है कि तुम जो कुछ बोलते हो वो तुम्हारे लिए पूरा हो सकता है। और यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। वो उठा और आंधी और तूफान को उसने शांत कर दिया। जब पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे तेरे पास आऊं। और जब यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आता है, पतरस नाव में है और वो यीशु मसीह से कहता, अगर तू ही है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा आ, और पतरस वो पहला शख्स हुआ अपने शिष्यों में, यीशु मसीह के शिष्यों में, जो पानी पे चलने वाला हुआ। यीशु मसीह ने कहा आ, मेरे पास आ। पतरस अपने अपने पांव को नाव में से निकालकर झील पर रखता है और यीशु मसीह के करीब पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो हवाओं को देखता है वो डूबने लगता है और कहता है, प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह हाथ पकड़ के उसे बचा लेते हैं और वो डूबने से बच जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं तो वचन कहता है, एक जगह और स्थान में हमें वचन देखने को मिलता है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और जब उसे भूख लगी तो वह अंजीर के वृक्ष के पास गया। और वचन कहता है कि जब वो वहां खड़ा हुआ इस उद्देश्य के साथ कि शायद उसमें खाने का कुछ फल लगा हो, लेकिन वचन कहता है कि उसमें कुछ फल नहीं था। और तब वचन वहां कहता है कि यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्राप दिया और कहा कि अब से तुझ में कोई फल न लगने पाए। और जब वे लौटे दूसरे दिन, वचन कहता है कि उन्होंने उस वृक्ष को पूरे ऊपर से लेकर जड़ तक सूखा पाया और उन्होंने कहा, प्रभु ये कैसे संभव है? और तब यीशु मसीह ने वहां पर उनको एक मिसाल दी। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, परमेश्वर का वचन इस चीज को कहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को अवलोकन कर, इस बात को देखें कि मात्र कहने से एक वृक्ष सूख सकता है तो हमारे शब्दों का प्रभाव कितना होता होगा। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और उसकी बहनें रो रही थी और कह रही थी, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है अपने शागिर्दों से? वो कहता, चलो हम लाजर को उठाने चलते हैं, क्योंकि वो मरा नहीं पर वो सो रहा है। और जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़ा होता है और वो कहता है, इस पत्थर को हटा दो। और तब लोग कहते हैं कि इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है इस पत्थर को हटाओ। और जैसे ही पत्थर हटाया जाता है, वचन कहता है वो जोर से पुकार कर लाजर को बुलाता और कहता है, लाजर बाहर निकला। वहां क्या हुआ? उसने शब्द बोला और कहा, लाजर बाहर निकला। और वचन कहता है लाजर बाहर निकल आता है। वो कफन में लिपटा है और तब यीशु मसीह कहता है, इसके बंधनों को खोल दो और उसे जाने दो। मेरे प्रियो, ये सब जो बातें हैं ये उस प्रभाव को व्यक्त करती हैं कि हमारे शब्दों में वो ताकत है जो किसी के जीवन को बना सकती है या किसी के जीवन को नष्ट कर सकती है। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? अगर बोलना चाहूं तो इस पे बहुत कुछ बोलने को है मेरे प्रियो, लेकिन सिर्फ मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे हर एक सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों से, कि आप और हम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से व्यतीत करें कि हमारे जीवन को देखकर या हमारे स्टेटस को देखकर या हमारे मैसेजेस को देखकर या हमारे व्हाट्सएप के मैसेज को देखकर लोगों का जीवन आशीषित होने पाए, वो आनंदित होने पाए और हमारी छवि दूसरों तक एक अच्छी छवि बनकर जाने वाली हो सके। और तब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? कि हम अपने शब्दों को उपयोग इस रीति से करें कि किसी का मनोबल बढ़े, किसी को प्रोत्साहित करें, किसी को उठाने वाले बने, किसी को जोड़ने वाले बने। और जब हम ऐसे अपने जीवन को जीते हैं तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं अंतिम शब्दों में, वो ये कि हम अपने शब्दों का उपयोग अपने जीवन का निर्माण करने में, अपने आसपास के माहौल का निर्माण करने में, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अपने शब्दों का उपयोग विकास को करने में हम लगाएं। अपने देश को प्रगति में या अपने समाज को मजबूत बनाने में लगाएं। अपने शब्दों का उपयोग हम कुछ यूं करें कि हम बिखराने वाले नजर ना आए पर हम जोड़ने वाले नजर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। आज हम किस प्रकार के अपने जीवन को जीना चाहते हैं, कैसी छवि को प्रकट करना चाहते हैं? आज हम इस प्रकार से चले। कितने कवि ऐसे हुए हैं, कितने ऐसे उपन्यासकार हुए हैं, कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने शब्दों में अपनी उन बातों को व्यक्त किया, अच्छी अच्छी बातों को लिखा है। और तब परमेश्वर का वचन भी हमें कुछ यूं ही कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन
दोनों ही है। इसलिए आइए हम इस समाज का एक ऐसा हिस्सा बने, इस देश का एक ऐसा हिस्सा बने कि हम अपने शब्दों से दूसरों को आहत ना करें, दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को उठाने वाले बने, इस समाज को उठाने वाले बने, अपने शहर में, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर को उठाने वाले बने, जिस मोहल्ले या गली कूचे में आप रह रहे हैं उस मोहल्ले या गली कूचे को, अपने लोगों को उठाने वाले बने, या इस देश को आगे बढ़ाने वाले बने। अपने शब्दों का उपयोग लोगों की प्रगति के लिए करें, जोड़ने के लिए करें, बिखराने के लिए नहीं करें। और तब मेरे प्रियो, जो बात मुझे याद आती, स्मरण आती, वो ये कि हम अपने शब्दों का प्रयोग अंधकार में एक रोशनी के माध्यम से करें। जब चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा हो, तब अपने शब्दों का ऐसा उपयोग करें कि अंधेरे में जिस प्रकार से एक कैंडल लेकर जाई जाती है, या एक लालटेन को लेकर जाया जाता है, या एक दीपदान को लेकर जाया जाता है, तो उस एकमात्र दीपदान के द्वारा या उस कैंडल के द्वारा अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाती है। हम भी अपने जीवन को कुछ यूं ही व्यतीत करें, अपने जीवन को कुछ हम यूं ही जिए कि हम भी उस कैंडल के मानिंद, उस दीपदान के मानिंद हो जाएं कि जिस अंधकार में हम पहुंचे, उस अंधकार भरे कमरे में उजाला हो जाए। दूसरों को हम उजाला देने वाले बने। हमारे शब्द दूसरे के जीवन को आहत करने वाले नहीं, ठेस पहुंचाने वाले नहीं, पर हर एक के जीवन में प्रेम, उन्माद और आनंद और मित्रता को व्यक्त करने वाले बने। और जब हम ऐसे जीवन को जीते मेरे प्रियो, तो हम अपने हृदय में गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारे हृदय में हमको एक अनुभूति होगी, हमारे मन में एक हमको संतुष्टि होगी, हमें आनंद मिलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम और आप ऐसे जीवन को जिए मेरे प्रियो, कि हम अपनी बोलचाल के द्वारा, अपने टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने स्टेटस के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या व्हाट्सएप की डीपी के द्वारा ये बताने का प्रयास करें कि मैं प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वाला जन हूं या शख्स हूं। मैं उस ज्योति के समान हूं जो अंधकार में उजाला लाने वाली है, जो अंधकार को दूर कर देती है। मैं इस समाज का या अपने लोगों का एक ऐसा अभिन्न जन बनूंगा जो अंधकार को दूर करने वाला होगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे शब्दों से किसी को आहत ना पहुंचे, कोई किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, लेकिन मेरे शब्दों से किसी के जीवन का निर्माण हो, किसी की जिंदगी संवर जाए, किसी के जीवन में आनंद आ जाए। और मैं ऐसा ही करूंगा और ऐसे ही अपने जीवन को जीऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन को इस प्रकार से जिएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि मेरा और आपका परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो आनंदित और खुश होता है कि हम उसके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चुनाव आज आपके हाथ में है। आप कैसे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं? कौन से शब्दों को चुनना चाहते हैं? भले और अच्छे शब्दों को, बुरे या गलत शब्दों को उपयोग करना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में है। मेरे प्रियो, आवश्यक है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें कि प्रभु मुझे एक ऐसा जन बना, या ये कहें प्रभु मुझे कलीसिया का या समाज का या अपने देश का एक ऐसा जन बना कि मेरे शब्दों के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, कोई आहत मेरे शब्दों से ना हो, पर मेरे शब्दों के द्वारा लोगों का निर्माण हो, लोग अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, जो दुखित है, जो गिरे हुए हैं, उनको सहारा मिल सके और एक ऐसा रोल अदा करें इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, कि मैं लोगों के बीच में एक उजाले की रीति से प्रकट हो जाऊं। क्योंकि आपके बोलने मात्र से या आपके लिखने मात्र से सामने वाला व्यक्ति सब कुछ समझ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हमने अपने शब्दों के द्वारा अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर दिया, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, जो शायद बहुत शांत मन का है, वो ये समझ जाता है कि एक कचरे भरे मन से सिर्फ गंदा कचरा ही निकलता है, भले मन से भली बातें निकलती हैं, बुरे मन से बुरी बातें निकलती। अगर हम अपने स्टेटस या अपने जो जीने का तरीका है, अगर हम लोगों के सामने प्रकट करते, तो ये इस बात को व्यक्त करता है, इस बात को बताता है कि मैंने अपने जीवन में बुरे मन से बुरी बातों को व्यक्त किया, अच्छे मन से अच्छी बातों को नहीं किया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और आज की सुबह जब आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं, मैं आप सबों का आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु का सेवक होने के नाते आप सबों के लिए आशीष और कल्याण के शब्दों को मैं बोलता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सुरों को झुकाएं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। सारी आशीषों को देने वाले पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि अपने वचनों के द्वारा आपने हमको सिखाया है। आपका सेवक होने के नाते प्रभु, जो भी शब्दों को मैंने उपयोग किया प्रभु, वो लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जब हमारे साथ हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े प्रभु, हर एक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन शब्दों को मैं उपयोग कर रहा हूं, इन आशीष के वचनों को प्रभु, आपकी आशीष लोगों के जीवनों में, लोगों के घरों में और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में पहुंचने पाए। हर एक को आप आशीष दें प्रभु, हर एक सुनने वालों पर, हर एक बड़े बुजुर्गों पर, जवानों पर, बच्चों पर, बेटियों पर, बहनों पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु। और हर एक को अपने अनुग्रह में और अपनी आशीषों में आप आगे बढ़ाते चलें प्रभु। हम एक ऐसा रोल अदा करें जो हमारे शब्द हैं वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ना कि गिराने का। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि हम अंधकार में एक ज्योति के समान चमकने पाए प्रभु, और अपने काम को, अपने जीवन को ऐसे जिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज की संपूर्ण आराधना को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सबों के साथ अब से लेकर युगानिक तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। अगर आपने आशीष को पाया है तो इस मैसेज को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन के साथ अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीषों में आगे बढ़ाए। जय मसीह की।